इसुका के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 का एंड हुआ था। सकुया टू टेल्ड स्पेक्ट्रे को सील करना चाहती थी। उसका मानना था कि ये सारे स्पेक्ट्रे हमारी दुनिया में सिर्फ ह्यूमन की लाइफ एनर्जी को चुराने आए हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। सामने से टू टेल्ड स्पेक्ट्रे कहती है कि अपना बोन नीचे कर दो, नहीं तो मैं इस लड़के का गला काट दूंगी, क्योंकि मैं सील होना नहीं चाहती और अब ये मारा जाएगा, तो चला दो अपना तीर। तभी सकुया और लड़के के बीच बहस शुरू हो जाती है। हार खाकर इसुका बो को नीचे कर देती है। सामने से टू टेल्ड स्पेक्ट्रे कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन सकुया बताती है कि अगर मुझे तुम्हारा असली नाम पता चल गया तो मैं इसे कंट्रोल कर सकूंगी। तभी टू टेल्ड स्पेक्ट्रे लड़के को 2 बार बचाने के लिए थैंक्स बोलकर उसके गाल को चूमती है। तभी लड़के को उसका पास्ट दिखता है और उसे उसका नाम भी पता चलता है, जो कि तामा है। वो स्पेक्ट्रे अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। इतना सुनते ही सकुया अपना तीर कमान उठा लेती है और स्पेक्ट्रे लड़के से गुजारिश करती है कि वो प्लीज उसे बचा ले। सकुया उसे गिव अप करने को कहती है, लेकिन लड़के की नजर तो कहीं और थी और सकुया गुस्से में तीर चला देती है, जो कि किसी को नहीं लगता, जिससे डरकर स्पेक्ट्रे लड़के से रिक्वेस्ट करती है। तभी वो लड़का सकुया से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बुरी है, जैसा कि तुमने कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी ने मेरी जान बचाई थी। जो सुनकर सकुया उसे अभी के लिए छोड़ देती है, लेकिन अब वो उसका असली नाम जानती है, तो स्पेक्ट्रे अब उससे भाग नहीं सकती। तामा खुश होकर लड़के पर कूद पड़ती है और वो लोग इसके बाद घर चले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सकुया का पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जिसे देख लड़का गुस्सा था, लेकिन सकुया को इससे परेशानी थी कि तामा उसके साथ क्यों चिपकी हुई है और उन्हें बाहर जाने को कहती है, और तामा को तो अपने मास्टर के साथ रहना था। तभी सकुया कहती है कि तुम्हारी मास्टर मैं हूँ, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। इतने में उनकी टीचर आ जाती है, जिसका नाम नादेशिको है। वो यहाँ पर सकुया को रोकते हुए कहती है कि पहले तुम अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। इसके बाद वो लड़के को बताती है कि शिमाजू फैमिली से मेरी पुरानी जान पहचान है, मैं एक तरह से इनकी गार्डियन हूँ। शिमाजू फैमिली का हेड कामाकुरा में है और ये मकान सिर्फ एक ब्रांच है शिमाजू फैमिली का, और सकुया यहाँ अकेली रहती है। वो कहता है पर कामाकुरा तो यहाँ से बहुत पास में है। टीचर बताती है उसका भी एक कारण है, पर मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को अब इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा। इतने में सकुया भी आ जाती है। टीचर उसे बताती है कि जिस मेड को हम ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा कि असानो को ये काम कर ले, जिसे सुनकर सकुया और असानो दोनों ही चौंक जाते हैं। तो भाई लोग, यहाँ लड़के का नाम असानो है। ये कुकिंग के साथ साथ सफाई में भी अच्छा है और मैंने पूरी तरह से इसका टेस्ट भी ले लिया है। ये सुनते ही सकुया भड़क जाती है कि ये मेरे घर में नहीं आ सकता। टीचर बताती है तो तुम चाहती हो ये कचरा डालने वाला घर बन जाए? अगर तुम आसान जीवन जीना चाहती हो तो तुम्हें असानो कुन की जरूरत है। इतने में असानो कहता है कि पार्ट टाइम जॉब से पहले मुझे 1 सेकंड दो, मुझे यहाँ थोड़ी सफाई करनी है, और इसमें तामो भी उसकी मदद करती है। दूसरी सुबह असानो स्कूल में बैठा हुआ था। इतने में उसका दोस्त आकर पूछता है लगता है तुम्हारी नई जॉब काफी मुश्किल है। वो बताता है नहीं, बस सर्विस का काम है। तभी 2 लड़कियां वहाँ से गुजरते हुए असानो को कल के लिए थैंक्स बोलती हैं। उनकी टीचर ने बताया कि वो लड़की भी ठीक है, जिससे असानो खुश था, और हम तुमसे फिर मिलते हैं। तभी इसका दोस्त उसके कानों में फुसफुसाता है भाई रात में इन्हें कौन सी सर्विस दे रहा था। इतने में सकुया वहाँ आकर उन लड़कियों को ग्रीट करती है। वो उन्हें जानती है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में एक ही साथ में थे, और फिर सकुया असानो को अपने साथ लेकर जाती है। तभी असानो पूछता है क्या वो दोनों तुम्हारी फ्रेंड हैं? सकुया कहती है कि मेरे साथ दोस्ताना बर्ताव मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। इतने में एक लड़की वहाँ से गुजरती है तो सकुया उसको स्माइल देकर ग्रीट करती है। ये देखकर असानो मुंह टेढ़ा बनाते हुए कहता है तो तुम स्कूल में ये दिखाती हो कि तुम बहुत अच्छी हो। तभी सकुया उसे चुप करते हुए कहती है कि लगता है एक नया गेट खुला है, एक ऐसा गेट जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, जिससे स्पेक्ट्रे यहाँ आते हैं। वो कहता है तुम्हारा मतलब उस लाइटनिंग बीस्ट के जैसा? इसुका बताती है और हम उसके नजदीक भी हैं। असानो डरते हुए कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है तुम्हें लगता है तुम इससे दूर रह सकते हो, और वो भी मेरे साथ। वो करने के बाद में वो उसकी कॉलर पकड़कर कहती है ये सब दोबारा याद मत करो, तुमने घटिया हरकत की है। इसके बाद हम 3 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक कहती है लगता है किसी ने मेरा कान खा लिया। दूसरी कहती है कहीं तुमने ही तो नहीं खा लिया, क्योंकि तुम तो भुक्कड़ हो। इसके बाद यहाँ ये दोनों केमिस्ट्री लैब में आते हैं। यहाँ तामा आकर असानो के ऊपर कूद जाती है, लेकिन सकुया को ये जानना है कि ये यहाँ क्यों है। तामा कहती है क्योंकि उसका मास्टर यहाँ है। तभी पीछे से उनकी टीचर जवाब देती है कि हम कामाकुरा के बिल्कुल पास हैं, तो हम एक स्पेक्ट्रे को ऐसे घूमने नहीं दे सकते। अगर ये यहाँ है तो इस पर नजर रखना आसान है। सकुया कहती है तो क्या हम इसको मेंशन में बांध कर नहीं रख सकते? तामा कहती है क्या तुम भूल गई कि किसने मेरा रियल नेम सबसे पहले लिया था? तो मुझे माफ करना, मेरे मास्टर के अलावा मैं और किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगी। लेकिन असानो नहीं समझा कि इसका क्या मतलब हुआ। टीचर बताती है स्पेक्ट्रे जैसे कि तामा और मिस्टिक्स जैसे कि सकुया, इनका एक अलग नाम होता है जो कि हम नॉर्मली पुकारते हैं उससे, और वो रियल नेम होता है। अगर किसी को पता लग जाए कि उसका रियल नेम
क्या है तो वो उसके कंट्रोल में हो जाएगा और उसका हर कहना मानेगा, पर तुम उन्हें मरने का या फिर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। इतने में सकुया असानो के सिर पर मारकर कहती है कि इस स्टूपिड कैट को ऑर्डर दो कि यहाँ से चली जाए, लेकिन असानो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, टीचर भी तो यही है। जिसको सुन तामा असानो से चिपक जाती है। वो कहती है मैं खुश हूँ कि आपने मेरा असली नाम लिया मास्टर, न कि किसी और ने। वो शर्मा कर कहता है मुझे मास्टर मत कहो, मेरा नाम लिया करो, लेकिन वो उसे चाटने लगती है। ये देखकर सकुया गुस्सा होकर तामा को धक्का देने ही वाली थी। उससे पहले तामा वहाँ से हटकर असानो के मुंह पर कूद जाती है और हमें ये सीन देखने को मिलता है। वो पूछती है तुम ठीक तो हो, लेकिन वो बेचारा कहता है तुमने अंडरवियर क्यों नहीं पहना। टीचर बताती है ये मेरी सुनती ही नहीं, मैं क्या करूं। इसके बाद हम गर्ल्स चेंजिंग रूम को देखते हैं, जहां चूहे जो कि स्पेक्ट्रे हैं वो एक लॉकर से निकलकर 3 लड़कियों पर हमला करते हैं, जिनकी आवाज ये लोग भी सुन लेते हैं और इनकी तरफ भागते हैं। भागते हुए सकोया पूछती है गेट कहाँ खुला है। टीचर बताती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, वो स्कूल में खुला है। इधर वो चूहे उन लड़कियों को अल्टीमेट प्लेजर दे रहे थे। ये लोग यहाँ आकर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। टीचर बताती है कि ये एक भ्रम है, इनकी लाइफ फोर्स चुराई जा रही है और इन्हें ये भ्रम हो रहा है कि इनको खाया जा रहा है। पर असानो पूछता है ऐसा कौन कर सकता है। पीछे से एक लड़की को चूहे लॉकर में ले जा रहे थे। ये लोग आवाज सुनकर देखते हैं, वो सकुया चूहे से डर जाती है। तभी अचानक से वो चूहे एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जो कि एक स्पिरिट रैट है। लेकिन सकुया कोने में जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे चूहे और कॉकरोच जैसी चीजों से डर लगता है। इतने में तामा रैट स्पिरिट को पकड़ने के लिए उस पर कूदती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और तामा भी उसके पीछे भाग जाती है। तभी टीचर उसे याद दिलाती है कि वो 37th हेड ऑफ शिमाजू फैमिली की हेड है, तो क्या तुम इस काम के लिए सही हो। सकुया उठकर रैट स्पिरिट के पीछे जाती है, लेकिन यहाँ तामा अकेली लड़ रही थी। तभी वो दोनों भी यहाँ आ जाते हैं। तामा कहती है कि हमें इन सबको पकड़ना ही होगा। इतना कहकर वो गिर जाती है क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो चुकी थी। तभी सकुया बताती है कि स्पेक्ट्रे बिना किसी की लाइफ फोर्स चूसे जिंदा नहीं रह सकते, इस तरह से ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब असानो अपनी लाइफ फोर्स देने का फैसला करता है तो सकुया कहती है ये अभी के लिए तो काम करेगा, लेकिन अगली बार का क्या। तुम अगर बार बार ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ना होगा। पर असानो तामा को मरने देना नहीं चाहता। सकुया बताती है तो हम एक काम कर सकते हैं कि तामा किसी और स्पेक्ट्रे की लाइफ फोर्स को चूस ले। तभी उनके नीचे की जमीन धंस जाती है और इनके गिरने की पोजीशन आप देख लो। वैसे ये जगह उस रेड स्पेक्ट्रे का घोंसला है। ये दोनों उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। इतने में रेड स्पेक्ट्रे उनके पीछे आ जाता है। सकुया उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके हर अटैक को चूहे रोक रहे थे और वो रेड स्पेक्ट्रे हंस रहा था। सकुया गुस्से में शिमाजो स्टाइल बॉय स्पिरिट टेक्निक मुरासामे से उस पर अटैक करती है। उससे पहले ही एक चूहा उस पर चढ़कर उसके मुंह पर चिपक जाता है और वो बेहोश हो जाती है। असानो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती और वो रेड स्पेक्ट्रे उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक उन्हें बचाने तामा आ जाती है। उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी वो उन्हें बचाने आई थी। और तभी वो चूहे तामा पर हमला कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि तामा कमजोर है। वो तामा की लाइफ फोर्स को चूस कर एक खतरनाक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। तभी असानो तामा के पास जाकर बोलता है कि मेरी लाइफ फोर्स ले लो। वो मना करती उससे पहले ही असानो कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद वो असानो को किस करके उसकी लाइफ फोर्स ले लेती है। इतने में सकुया उठकर उन्हें देख लेती है। तामा उसकी लाइफ फोर्स को चूस कर बोलती है असानो का टेस्ट बहुत अच्छा और डेलीशियस है। वो चमक रही थी, उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। और वो उस मॉन्स्टर को एक मुक्के में मार देती है और वो उस रेड स्पेक्ट्रे को भी मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सकुया के घर पर, जहाँ टीचर बोलती है कि तुम्हारी लाइफ फोर्स तो फुली रिकवर्ड हो गई है, तुमने तामा को अपनी लाइफ फोर्स दे दी। फिर भी तामा बताती है असानो का टेस्ट बहुत अमेजिंग था, उसे सोचते ही मैं टिंगली महसूस करती हूँ। टीचर बताती है असानो तुम्हें रिकवर होने में महीनों लगते, पर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसको कुछ नहीं मालूम था। वो आगे कहती है सकुया तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी जब असानो ने तुम्हें किस किया, तो ऐसा लगता है कि असानो के पास इमेंस अमाउंट की स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हें वो एबिलिटी भी है जिससे तुम ये पावर लोगों के बीच शेयर कर सकते हो, जिससे तुम एक एग्जॉर्सिस्ट के लिए काफी वैल्यूएबल हो जाते हो, जैसे कि सकुया। वो कहता है इसका मतलब मुझे तामा को लगातार लाइफ फोर्स देनी होगी। वो कहती है हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इतना सुनते ही तामा असानो पर चिपक जाती है। वो कहती है अब हम हमेशा साथ रहेंगे और उसे चाटने लगती है, जिससे सकुया आग बबूला होकर कहती है जल्दी से घर साफ करो, तुम्हें बहुत सारे काम करने होंगे। और असानो के
पास अब एक जॉब है। इतने में सकुया के पेट से आवाज आती है तो असानो कहता है क्यों ना सफाई से पहले थोड़ा खाना बना दूं। इसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में दामा कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे एक नाम दे सकते हो, क्योंकि मेरा एक ही नाम है जो कि मेरा ट्रू नेम है। वो कहता है ठीक है, पर तुम्हारा नाम होगा तमाको। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही है। उसने टू टेल कैट का रियल नेम भी पता कर लिया। मुझे लगता है उसके कई सीक्रेट्स हैं। बाद में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है असानो लगता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, और ये एपिसोड एंड हो जाता है।